नमस्कार दोस्तों। ठेकेदारी बिजनेस ये एक ऐसा बिजनेस ही नहीं, एक कला भी है जो आपको करना आता हो, अच्छे से करना आता हो, अच्छी क्वालिटी के साथ करना आता हो तो आप बहुत सफल होते हैं। और इसमें आप कुछ बातों का ध्यान नहीं रख पाते हैं तो आप असफल हो जाते हैं। दोस्तों, मेरा तजुर्बा कहता है 90% ठेकेदार विद इन 3 इयर्स आउट हो जाते हैं, इस बिजनेस से बाहर निकल जाते हैं इस बिजनेस से। उसका कारण ये होता है कि कुछ बातें उनको ध्यान नहीं होती और कुछ बातें वो जानबूझ के करना नहीं चाहते, अडोमेंट हो जाते हैं। यदि आप अडोमेंट हैं तो इस बिजनेस में नहीं आइए। यदि आप इन 6-7 बातें मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, यदि उनको फॉलो करते हैं तो आप इस बिजनेस में लगातार टिके रहेंगे, या यूं कह सकता हूं डी क्लास से AA क्लास तक ठेकेदार बन सकते हैं आप आने वाले 10 साल में। और यदि आप इसमें इन सारी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको वही परेशानियां आ सकती हैं जो 90% लोगों को आती हैं। दोस्तों, ठेकेदारी बिजनेस एक स्ट्रगल बिजनेस है, एक परेशानी भरा बिजनेस है, एक 24 आवर्स जागरूक रहने वाला बिजनेस है। इस बिजनेस में करने के लिए आपको हमेशा खुद को हमेशा बेहतर समझना चाहिए। अपने को कम नहीं आंकिए, अच्छा आंकिए अपने को। अपने में जो कमी है उनमें सुधार कीजिए। अपनी कमी पर रात और दिन विचार कीजिए कि मेरे में क्या क्या कमी है, कौन कौन सी बातों से मैं अनभिज्ञ हूं, उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। डरिए मत, बिजनेस करिए। और बिजनेस करने के लिए आपको अनुभव होना चाहिए। अनुभव जब तक नहीं होगा, वर्क एक्सपीरियंस आपके पास नहीं होगा, तब तक आप डरते रहेंगे। जैसे मान लीजिए आप साइट पे जाते हैं, आपका अधिकारी साइट पे आपको कोई भी सवाल पूछता है कि शर्मा जी, आपके इस कंस्ट्रक्शन साइट पे आप मुझे बताइए कि 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट में, कंक्रीट में कितनी सीमेंट लगती है। अब आपको इसका उत्तर पता नहीं होता है तो आप टोरे मत मारिए, यानी चाहे जो जवाब मत दे देंगे, ये नहीं चलेगा। आपको ये कहना चाहिए, सर मुझे एक्यूरेट याद नहीं है, आप थोड़ा बता दीजिए। एक डायरी पेन अपने पास रखिए, जो ही अधिकारी कोई आता है नोट करते जाइए। उनके अधिकारी के एक एक वचन को आप रामायण या क्या कहना चाहिए, अपने अच्छी धार्मिक पुस्तकों का एक एक लकीर मानिए। अधिकारी जो भी कहता है वो सही कहता है। 99.9% अधिकारी आपके साइट पर आकर के जो आपको कहते हैं वो आपके भले के लिए कहते हैं, आपको कुछ सिखाने के लिए कहते हैं। इसलिए अपने को बेहतर करने की कोशिश कीजिए। और बेहतर करने की कोशिश के लिए ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है। मैंने जब शुरुआत में ठेकेदारी लाइन शुरू करने से पहले मैं जब सर्विस करता था, तब की डायरियां मेरी आज भी पड़ी हैं। उन डायरीज में मैंने नोट कर रखा है कि कौन से अधिकारी ने क्या बात मुझे समझाई और वो बात मेरे जीवन भर काम आई। यदि आप भी इस तरह नोट करते रहेंगे तो आप जिंदगी में बड़े अच्छे ठेकेदार बन सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं अधिकारी की, सबसे पहले जो ही आप अधिकारी से मिलते हैं बड़े अदब से बात कीजिए, बड़ा सम्मान दीजिए। और सम्मान एक हद तक दीजिए। बहुत ज्यादा झुकने वालों को मैंने चापलूस माना है। आप भी यदि बहुत ज्यादा चापलूसी करते हैं तो मैं कहता हूं गलत कर रहे हैं। सह सम्मान आप अच्छी तरह से रेस्पेक्ट कीजिए। अधिकारी की बात को पहले सुनिए। कुछ ठेकेदार आते ही अधिकारी को उल्टी सुल्टी बातें करने से लग जाते हैं। सर मैं तो आपका काफी दिन के टाइम से इंतजार कर रहा था, सुबह 9 बजे 8 बजे आके खड़ा हुआ था। अरे भाई 8 बजे आप आए क्यों थे? अधिकारी ने आपको अधिकारी कई बार पूछते हैं, मैंने कहा आपको टाइम क्या दिया था? बोले 1 बजे का। और अब क्या हुआ है? बोले 12:45 बजे हैं। तो क्या चाहते थे मेरे से आप क्यों आए 8 बजे? इस तरह आप अधिकारी का मूड खराब मत कीजिए। अधिकारी के साथ में बड़ा ही शानदार व्यवहार कीजिए। अधिकारी की एक एक बात को सुनिए और सुनने के बाद में आप बोलने की आदत डालिए। कुछ ठेकेदारों को मैंने देखा है अउल जलूल बातें, सर आजकल क्या चल रहा है राजनीति में? अरे भाई तुम राजनीति करवाने आए हो या यहाँ काम पर साइट की विजिट करवाना चाहते हो? मैंने एक बार ऐसा कमेंट किया था किसी अधिकारी को, तो उन्होंने कहा आप राजनीति की बात करनी है तो साइट से आउट जाइए, आप किसी अपने सुपरवाइजर को छोड़ दीजिए, मैं चेकिंग करके चला जाता हूं। और यदि आप साइट की बात करते हैं तो मुझसे सवाल कीजिए। तो इस तरह आप उनका मूड मत खराब कीजिए।
सही समय का इंतजार कभी नहीं करें। कुछ लोगों की आदत होती है, आज तो टाइम शुभ नहीं है, आज बार नहीं शुभ नहीं है, आज घड़ी शुभ नहीं है, अभी चौघड़िया शुभ नहीं है, अभी ये शुभ नहीं है। अरे भाई सब शुभ है। यदि आप मेहनत करना जानते हो, काम करना जानते हो तो सारा शुभ है, और आप यदि कुछ नहीं जानते हो तो सारे शुभ आपके अशुभ हो जाएंगे। 2 मिनट लगेगी, अधिकारी एमपी में कोई नोट दे जाएगा, ये सारा आपका टाइम और चौघड़िया इकट्ठा हो जाएगा। समय को बर्बाद मत कीजिए। कुछ लोग बाग साइड पे अधिकारी जाता है, अधिकारी 15 मिनट का टाइम लेके आता है, वहां कुर्सियां डाल लेते हैं साइड पे, अरे ये ला वो ला, आपको ये पिलाओ वो पिलाओ, उनकी चमचागिरी या कह सकते हैं उसको, या यूं कह सकते हैं जी हजूरी करते रहते हैं, और साइट विजिट के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है। बाद में वो 15-20 मिनट बाद में कहते हैं कल करेंगे, तुमने टाइम खराब कर दिया। ऐसा मेरे साथ हुआ है। यदि आप भी ऐसा करेंगे तो मैं कहता हूं वक्त को बर्बाद मत कीजिए। हर सिचुएशन में खुद को शांत रखिए। कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, अपने को शांत रखिए। किसी दूसरे के कारण अपना दिमाग यदि आप खराब करते हैं तो मैं कहूँगा आप किसी के गुलाम हो। चाहे जो आदमी आपका दिमाग खराब कर देवे, ऐसे यदि है आप हैं, आपने कह दिया मेरा तो मूड खराब कर दिया, तो मूड खराब आप अगले का तो विचार ही आपका मूड खराब करने का था, मगर आपने अपने मूड को खराब क्यों होने दिया, इसके जिम्मेदार केवल और केवल आप हो। अगली बात मैं कहना चाहूँगा, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। कुछ ठेकेदार ऐसे होते हैं जो पूछते रहते हैं, मेरे को भी कमेंट्स काफ़ी आते हैं, सर ठेकेदारी शुरू कर दूंगा, कभी घाटा हो गया तो क्या होगा। अरे भाई घाटा होगा तो क्या होगा, कितना घाटा होगा, कुछ तो सोचा होगा तुमने। ये ऐसे उलझुल सवाल मत पूछिए। घाटा होगा तो उसका कारण होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, कितना होगा, ये सारी बातें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करने की कोशिश कीजिए, नॉलेज गोट कीजिए। और नॉलेज गोट कहाँ से मिलेगा, मेरी चैनल एसएन शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर, यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों 600 प्लस वीडियोस मैंने बना दिए हैं, जो एक हिस्ट्री हो सकती है आपके लिए एक किताब हो सकती है। एक दोस्त ने, एक मेरे व्यूअर ने कहा था, सर आप एक ऑडियो बुक बना दीजिए इन वीडियोज की सारी, इनको पढ़िए। बेटे लोगों, मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। मैं बार बार कहता हूं, यूट्यूब देती है पैसा, मैं मानता हूं, मगर मेरे लिए उस पैसे का कोई महत्व नहीं है। कोई बहुत ज्यादा मैं इसको नहीं मानता। मेरा उद्देश्य आप लोगों को मेरा नॉलेज देना है। मेरे दिमाग में जो भी भरा हुआ है ये मेरे साथ नहीं चला जाए, आप लोगों में बांटना चाहता हूं। यदि मैं दोनों हाथों से उलीचना चाहता हूं उसको, यदि आप लेना चाहें तो मैं तैयार हूं। मैं किसी का भाग्य नहीं बदल सकता दोस्तों, मगर किसी के भाग्य की लकीरें चेंज करने की हिम्मत रखता हूं, और वो हिम्मत मैंने दिखाई है। इस चैनल के माध्यम से सैकड़ों ठेकेदार बन गए हैं, और मेरा उद्देश्य 1 लाख ठेकेदार बनाना है। ईश्वर ने मुझे जिंदगी रखी, बाकी रखी, बचाई मेरी जिंदगी को, उसका मैं प्रतिफल देना चाहता हूं आप लोगों को। यदि आप लेंगे तो, नहीं तो मैं 5 साल पहले मैं तो हार्ट पेशेंट था, चला जाता, मगर ऑपरेट होने के बाद में मैं अब एकदम वेल एंड गुड हूं, और आप लोगों की सेवा करना चाहता हूं। आप यदि सहर्ष मेरी सेवा स्वीकार करेंगे तो मुझे आनंद होगा। नमस्कार।